हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरे देश। और आप सुन रहे मेरे साथ मेरी न्यू स्टोरी जिसका नाम है मिलना था पर ना मिल सकी पार्ट 24। स्टार्ट करते हैं हम सीधा स्टोरी से। लास्ट में हमने देखा था, लास्ट पार्ट में गौरी और प्रियंका दोनों ही अपने किचन के अंदर रोमांस कर रहे थे और तब तक कोई दरवाजे पे दस्तक देता है। गौरी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। प्रियंका दरवाजा खोलने जाती है तो गौरी उसे रोक लेती, कहती है पागल हो, ऐसे जाके दरवाजा खोलोगी? प्रियंका कहती क्यों, कैसे खोलूं? गौरी कहती अरे यार मैं आपका क्या करूँ, वो गुस्से से कहती है। प्रियंका कहती है बाबू अब जो करना होगा ना रूम में कर लेना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन अभी मामले मामले की गंभीरता को जरा समझो, मॉम है ना अभी। गौरी कहती है देखिए मैं आपका सर फोड़ दूंगी, मजाक मत कीजिए मेरे साथ। और रही बात आपको रोकने की बात, तो जरा अपना मुंह देख लो, क्या हाल हुआ है, खासकर आपके लिप्स के। तो प्रियंका कहती तो गौरी कहती है मेरे लिप्स, मेरे जो लिपस्टिक है ना उसकी आपके होठों पे लगी हुई है, जिससे उसकी मॉम को समझते देर नहीं लगेगी कि यहाँ आप किसके साथ मुंह मार रही थी। प्रियंका कहती व्हाट, क्या सच में मेरे फेस पर लिपस्टिक लगी है या मेरे होठ पे लिपस्टिक का मार्क है? और नो यार मैं क्या करूँ, मॉम दरवाजे पे है सबसे पहले। तो वो कहती है, गौरी कहती है रुकिए, सबसे पहले तो एक काम करूँ, ये साफ करती हूँ। गौरी वहां पे एक टिश्यू पेपर लेती है और उसके होठों को क्लीन करती है। ऐसा करते हुए गौरी को बहुत अच्छा फील हो रहा था, लेकिन खुद पर वो थोड़ा सा वो लगती कंट्रोल रखती है। फिर जल्दी से खुद को ही सही करती है, अपने लिप्स को भी वो वाइप करती है, मतलब क्लीन करती है। अपने नाइट सूट के बटन लगाती है, खुद के बालों को बिल्कुल सही करती है। फिर कहती है जाओ खोलो डोर जल्दी। प्रियंका जाकर जल्दी से जाती है और डोर को खोलती है। इधर गौरी बर्तन धोने लगती है, जैसे इनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। खैर, आंटी गुस्से से प्रियंका को देखती है और कहती है क्या हुआ, इतनी लेट डोर क्यों खोला? प्रियंका कहती वो मॉम, वो मैं ना गौरी की हेल्प करा रही थी। जैसे ही बोलती है गौरी के हाथ से एक बर्तन गिर जाता है डर के मारे। आंटी कहती अच्छा इसलिए इतना लेट हुआ? प्रियंका कहती हाँ मॉम, मेरे हाथों में साबुन लगा था ना, उसी को क्लीन कर रही थी। आंटी कहती आंटी ज्यादा बहस नहीं करती, वो चुपचाप किचन की फ्रिज से पानी का बोतल लेती है और चली जाती है। तब जाकर गौरी एक लंबी रात की सांस लेती है। प्रियंका फिर से उसके पास जाती है और बहुत मासूमियत से कहती है बाबू फिर से कंटिन्यू करें? गौरी इतना गुस्से से उसको देखती है ना कि प्रियंका बेचारी डर जाती है। वो समझ जाती है कि गौरी अभी मूड में नहीं है। प्रियंका अपने रूम में जाकर इंतजार करने लगती है। थोड़ा खुद को मिरर में देखती है, फिर बॉडी स्प्रे लगाती है, फिर जाकर बेड को सही करती है, फिर बैठकर गौरी का इंतजार करने लगती है। गौरी थोड़ी देर में अपना काम खत्म करके रूम में आती है। वो इतना गुस्से में थी प्रियंका से कि उसकी ओर देखती भी नहीं है, सीधे बेड की दूसरी साइड आकर सो जाती है। प्रियंका जब ये सारी चीजें देखती है, सारी हरकतों जैसे देखती है ना, तो उसकी जो करतूत उसने करी थी ना उस पर पानी फिर जाता है। प्रियंका सोचती है चलो सो ही जाते हैं, अभी इसको डिस्टर्ब करूंगी तो ये पीट देगी मुझे, नहीं भाई चलो सो जाती हूँ। ये दोनों सो जाते हैं। अब मॉर्निंग का सीन होता है, सुबह इनके रूम का डोर नॉक होता है। गौरी जाकर खोलती है, देखती है कि आंटी है। वो आंटी से बहुत प्यार से कहती गुड मॉर्निंग आंटी। आंटी कहती गुड मॉर्निंग बेटा, मैंने चाय बना दिया है, प्रियंका को उठा दो और तुम भी आ जाओ। गौरी कहती है आपने क्यों बनाया आंटी, मैं कर देती ना, मैं बना देती। आंटी कहती ऐसे कैसे बना देती बेटा, आप हमारी मेहमान हो और हम मेहमानों से काम नहीं कराते। गौरी को बहुत बुरा लगता है कि प्रियंका की मम्मी ने उसे मेहमान कहा और वहीं पर उसका मुंह उतर जाता है। वो जाती है प्रियंका को उठाती है। प्रियंका का अलग ही नाटक होता है, कहती है बाबू सोने दो ना, मुझे नहीं उठना। गौरी का मूड तो पहले से ही खराब था, वो झक्का पानी उठाकर फिर से उसके मुंह पे डाल देती है। मतलब अपने सासू माँ का गुस्सा अपने पतिदेव पर। सच में यार, सास और बहू के बीच पति बेचारा एकदम पिस ही जाता है, ये बात तो है। प्रियंका तुरंत उठकर बैठ जाती है और गौरी की तरफ बहुत ही मासूमियत से देखती है, जैसे उसकी नजरें सवाल कर रही हो।
ये कौन सा तरीका है यार उठाने का। गौरी को प्रियंका की ये हालत देखकर थोड़ा सा तरस आता है। वो जाकर टॉवल लाती है और गौरी का फेस क्लीन करती है, उसे अच्छे से ड्राई करती है। प्रियंका कुछ नहीं बोल रही थी, बस चुपचाप बैठी थी। उसका मुंह ऐसा बना हुआ था जैसे रो देगी। उसकी आंखें, मतलब वो सो के उठते हैं ना, तो उस टाइप से आंखें हो रही थी ना बस। गौरी जब प्रियंका की आंखें देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि उसने सही नहीं किया। वो प्रियंका के पास आती है। प्रियंका अपना सर नीचे करके बैठी थी। गौरी उसकी चिन को पकड़ के ऊपर करती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती, आई एम सॉरी जान, प्लीज माफ कर दो, मेरा मूड थोड़ा ऑफ था, उसका गुस्सा आप पर ही निकाल दिया। प्रियंका कहती, इट्स ओके, मैसी लायक हो। ये कहकर वो वहां से उठकर सीधे वॉशरूम जाती है। इधर गौरी को बहुत गिल्ट फील होता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। गौरी वेट करती है कि प्रियंका वॉशरूम से आए तो बात करूँ मैं उससे, लेकिन प्रियंका वॉशरूम से निकलती निकलती ही नहीं है। बिना गौरी की तरफ देखे बाहर आती है और सीधे निकल के चली जाती है। गौरी अब और ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर भी वो फिर भी वो जाती है, फ्रेश होती है और हॉल में आती है। वहां पर अंकल और आंटी और प्रियंका बातें कर रहे थे। गौरी को ऐसा लगता है उनका ये फैमिली टाइम है, उसे वहां इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वो किचन में जाती है, अपना चाय लेती है और अपने रूम में चली आती है। प्रियंका ये जब देखती है तो उसे और हर्ट होता है कि ये मेरी फैमिली को शायद अपनी फैमिली नहीं मानती, इसीलिए वो यहाँ नहीं आई। गौरी अपने रूम में जाकर बैठ जाती है। अब उसे अपनी फैमिली की याद आने लगती है। वो अपनी भाभी को बहुत मिस करती है। माँ के बाद गौरी को उसकी भाभी ने ही संभाला था। उसने अपने हिस्से का प्यार सिर्फ अपनी भाभी से पाया था। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसका मन करता है एक बार, बस एक बार अपनी भाभी से बात करे, लेकिन वो खुद को रोक लेती है। इधर प्रियंका की ऑफिस जाने का टाइम होता है। वो रूम में आती है, देखती है कि गौरी बहुत उदास सी होकर बैठी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अपने वार्डरोब से कपड़े लेकर सीधे वॉशरूम में चली जाती है। गौरी अपने ख्यालों में इतनी डूबी हुई थी कि उसे एहसास ही नहीं होता कि प्रियंका रूम में आई थी। प्रियंका आती है, खुद को मिरर में देखती है, अपने बाल सही करती है। गौरी भी उसे देख लेती है, लेकिन कोई रिएक्ट नहीं करती। प्रियंका अपने मन में सोचती है, देखो कितनी चैन से बैठी हुई है ये। ऐसा नहीं, ये नहीं कि मनाए मुझे, ऊपर से एटीट्यूड दिखा रही है। गौरी उठकर प्रियंका के पास आती है और कहती है, मैं टिफिन बना दूं? मैं बना देती हूँ टिफिन आपके लिए, आप लेके जाइए। प्रियंका ये नोटिस करती है कि गौरी उसकी तरफ नहीं देख रही है। प्रियंका को और गुस्सा आता है। वो कहती है, कोई जरूरत नहीं है, मैं बिना टिफिन किए ही चली जाऊंगी, और बिना लंच करे ही जिंदा रह सकती हूँ। एक दिन नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। ये बात तो गौरी के दिल में तीर की तरह लगती है। वो सीधा प्रियंका का कॉलर पकड़ लेती है और गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, चुपचाप वेट कर लो, लंच बना के लेके आ रही हूँ मैं। गौरी का पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। उसने ये बात ऐसे बोला था कि एक पल के लिए प्रियंका भी सहम जाती है, फिर भी हिम्मत करके कहती है, बोला ना नहीं लेना लंच, अपने पास रखो। गौरी प्रियंका का कॉलर पकड़कर दीवार से लगा देती है और कहती है, एक बार में बातें समझ नहीं आती क्या? गौरी बहुत बुरी तरीके से कांप रही थी। प्रियंका गौरी की ये स्थिति देखकर समझ जाती है कि ये नॉर्मल नहीं है, जरूर कुछ हुआ है। उसे प्रियंका पकड़ती है और बहुत प्यार से कहती है, क्या हुआ है? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो तुम? और कांप क्यों रही हो? गौरी के मुंह से बस इतना निकलता है कि टिफिन बनाती हूँ, लेकर जाना। इतना कहकर गौरी बेहोश हो जाती है और वो गिरने वाली होती है। तब तक प्रियंका उसे संभाल लेती है, कहती है, गौरी क्या हुआ तुम्हें? गौरी आंखें खोलो। लेकिन गौरी तो बेहोश हो चुकी थी। प्रियंका तुरंत उसको अपने गोद में उठा लेती है और लेकर रूम से बाहर आती है चीखते हुए, मॉम, मॉम देखो ना, डैड देखो ना, गौरी को क्या हुआ है? उसकी मॉम भी शॉक हो जाती है कि आखिरकार प्रियंका चीख तो रही है। जब वो रूम से बाहर आती है तो और ज्यादा शॉक हो जाती है। गौरी को प्रियंका अपनी गोद में लेकर आ रही थी और ये देखकर प्रियंका कहती है, मॉम देखो ना इसे क्या हो गया है, ये कुछ बोल ही नहीं रही है, मॉम प्लीज इसे उठाओ ना, मॉम प्लीज।
और प्रियंका फूट फूट कर रोने लगती है। प्रियंका की मॉम को ये नहीं दिख रहा था कि गौरी की हालत सही नहीं है। वो बस प्रियंका को देखे जा रही थी कि आखिर ऐसा इसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। तब तक प्रियंका की डेट भी आ जाती है। वो भी पूछते हैं कि क्या हुआ इसे। प्रियंका उन्हें बताती है कि अचानक से ये कांपने लगी थी, फिर बेहोश हो गई थी। उसके डैड कहते हैं, रुको मैं गाड़ी मंगवाता हूँ, इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। वो तुरंत किसी को कॉल करते हैं। इधर प्रियंका बस सिर्फ बड़बड़ाए जा रही थी, गौरी गौरी मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगी, मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा तुमको। ये सारी बातें प्रियंका की मॉम बहुत ध्यान से सुन रही थी। उनका खून खोल रहा था, लेकिन क्या कर सकती थी। इधर जब तक गाड़ी आती है तब तक प्रियंका गौरी को अपने गोद में ही उठाए रखती है और इधर इधर से उधर खिड़की से देख रही थी कि कब गाड़ी आएगी। गाड़ी आ जाती है, हॉर्न देती है। प्रियंका तुरंत दरवाजा खोलती है और सीधे बाहर निकल जाती है। वो सीढ़ियों की ओर जाने लगती है। उसके पापा कहते हैं कि लिफ्ट से चलो, जल्दी पहुंच जाएंगे। ये सब लिफ्ट लिफ्ट से जाते हैं। प्रियंका गौरी को कार में भी अपनी गोद में ही लेकर बैठी हुई थी। ये सारी चीजें प्रियंका की माँ नोट कर रही थी। अब उनका शक अब यकीन का रूप ले रहा था इस समय। और अब प्रियंका गौरी को लेके हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां कुछ वार्ड बॉय होते हैं जो गौरी को गाड़ी से उतारने में मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन प्रियंका उन्हें मना कर देती है। कहती है, खबरदार मेरी गौरी को छूने की कोशिश भी मत करना, मैं काफी हूँ उसके लिए। अब तो प्रियंका की माँ और भी ज्यादा आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगती है। उसके पापा भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये आखिर ऐसा क्यों बोल रही है। वहां खड़े वार्ड बॉय भी अजीब नजरों से प्रियंका को देखते हैं, लेकिन प्रियंका तो गौरी के लिए परेशान थी। उसे होश हवास था ही नहीं कि वो क्या कर रही है। उसको कुछ पता नहीं था क्या बोल रही है। वो तुरंत गौरी को अपनी गोद में उठाती है और हॉस्पिटल में ले जाती है। वहां जाने पर पता चलता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर अभी आया ही नहीं है, सुबह का समय था। इसीलिए प्रियंका वहां भी सीन क्रिएट कर देती है। उन सब स्टाफ पर चिल्लाने लगती है, कैसा हॉस्पिटल है ये जहाँ डॉक्टर ही नहीं है। क्या इस तरह तुम लोग मरीजों का इलाज करते हो। वहां पर एक जूनियर डॉक्टर था। वो कहता है, मैम मैं हूं ना, आप मैडम को ले चलिए वार्ड में, मैं चेक करता हूँ क्या हुआ है। प्लीज यहाँ की शांति को भंग मत कीजिए, यहाँ और भी मरीज है। प्रियंका कहती, जस्ट स्टॉप इट। तुम क्या चेक करोगे, तुम मेन डॉक्टर हो क्या यहाँ के। चुपचाप अपने मेन डॉक्टर को बुलाओ। जूनियर डॉक्टर अब गुस्से में आ जाता है। कहता है, एक काम कीजिए, जाइए आप यहाँ से किसी और हॉस्पिटल में ले जाइए। तब तक प्रियंका की मॉम आकर डॉक्टर से कहती है, आई एम सॉरी डॉक्टर, मैं अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगती हूँ, वो थोड़ा सा वरीड है, आप चलिए चेक कीजिए इसको। प्रियंका अपने मॉम को घूर कर देखती है और कहती है, ये क्या मॉम, आप क्या कर रही हो, हम रिस्क नहीं ले सकते गौरी के लिए। प्रियंका की माँ बोलती है, अब तक के प्रियंका के इस बिहेवियर से सब पहले ही डिस्टर्ब थी। वो गुस्से में प्रियंका की ओर देखते हुए कहती है, मर नहीं रही है, वो जिंदा है, सिर्फ बेहोश हुई है, समझी। प्रियंका कहती है, व्हाट, आप गौरी के बारे में ऐसे वर्ड्स कैसे यूज कर सकती हो मॉम, हाउ। उसकी माँ कहती है, ये तमाशा हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले जा चलकर चेक करवाओ इसको। प्रियंका गौरी को ले जाती है, वहां हॉस्पिटल के बेड पर लेटाती है और उसका हाथ पकड़कर वहीं खड़ी रहती है। डॉक्टर कहता है, आप लोग बाहर जाइए, मुझे चेकअप करना है। प्रियंका कहती है, वो आप हमारे सामने भी कर सकते हैं, हमें बाहर भेजने की क्या जरूरत है। वो डॉक्टर बहुत गुस्से से प्रियंका को देखता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। वो अपना सारा चेकअप करता है, फिर कहता है, इनको कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा बीपी हाई हो गया है, अब ये ठीक है, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, इन्हें ये ठीक हो जाएंगी पूरी तरीके से और होश में भी आ जाएंगी। प्रियंका अपने प्रियंका अपने ठीक से चेक किया है ना। वो डॉक्टर अब प्रियंका से इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि अपना वो थेटोस्कोप होता है ना जो गले में रहता है, वो निकाल कर प्रियंका के हाथ में दे देता है और कहता है, लो खुद भी चेक कर लो। और वहां से गुस्से में चला जाता है। प्रियंका की मम्मी वहां से चली जाती है प्रियंका को गुस्से से देखकर। अब उस रूम में सिर्फ प्रियंका और गौरी थे। प्रियंका गौरी के पास जाती है, वहां बैठती है और उस डॉक्टर के दिए हुए वो जो होता है ना दिल को चेक करता है, उसको अपने कान में लगा लेती है।
और फिर उसे गौरी के दिल पर रखती है और उसकी धड़कनों को सुनती है। उसे बहुत सुकून मिल रहा था उसकी धड़कनों को महसूस करके। वो उसी तरह बहुत देर तक वैसे ही गौरी की धड़कनों की आवाज को महसूस करती है। कुछ देर बाद गौरी को होश आता है। वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। वो देखती है कि प्रियंका अपने आंखों को बंद करके उस धड़कन वाले को लगा के कानों में और गौरी की धड़कनों को सुन रही थी। उसे ऐसा देखकर गौरी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो थोड़ा खांसने की एक्टिंग करती है। प्रियंका तुरंत अपनी आंखें खोलती है और कहती है, कैसी हो? ठीक हो ना? अभी कैसा फील हो रहा है? आराम लग रहा है अब या नहीं? गौरी कहती है, हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ। बाय द वे, आप ये क्या कर रहे थे? मेरी परमिशन के बिना मेरी धड़कन सुन रहे हो? सही नहीं है ये। प्रियंका कहती है, ये मेरा हक है तुम्हारी धड़कनों को महसूस करने का, इस दिल की धड़कनों में अपने आप को तराशने का। गौरी कहती है, क्या बात है, अभी तो इतना प्यार आ रहा है और सुबह कैसा बिहेव कर रहे थे। प्रियंका कहती है, आई एम सॉरी जान, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तुम मुझ पे पानी फेंको, चाय फेंको, या नाले का पानी भी फेंक दोगी ना, मैं उफ भी नहीं करूंगी। बस तुम मेरे पास रहो। गौरी कहती है, मैं हमेशा हूँ। ये लोग अपनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, तब तक नर्स आ जाती है। वो गौरी का अच्छे से चेकअप करती है। फिर प्रियंका से कहती है, ये ठीक है, अब आप इनको घर ले जा सकते हो। बस थोड़ा ध्यान रखना, स्ट्रेस ना ले। प्रियंका को वो मेडिसिन के बारे में भी सब कुछ समझाती है। प्रियंका हॉस्पिटल का बिल पे करती है और गौरी के पास जाती है। कहती है, चलिए मैडम, घर घर चलने का टाइम आ गया है। गौरी कहती है, ओके। गौरी खुद ही बेड से उतरने लगती है तो प्रियंका कहती है, ये क्या कर रही हो तुम? मैं हूं ना, मैं लेके चलूंगी गोद में उठा के तुमको। गौरी कहती है, पागल हो? मम्मी पापा देखेंगे तो क्या सोचेंगे? प्रियंका कहती है, कुछ नहीं सोचेंगे। मैं घर से भी तो तुमको इसी तरीके से उठा के लाई थी। गौरी कहती है, तब मैं बेहोश थी, अब होश में हूँ। बहाना मत ढूंढिए उठाने का, मैं चल चल लूंगी। प्रियंका कहती है, अच्छा ठीक है, चलो। गौरी चलती है लेकिन उसे अब भी वीकनेस होने के कारण चक्कर आ रहा था। वो वे कैसे भी उस वार्ड से बाहर आती है। वहां प्रियंका के मॉम और डैड होते हैं। गौरी कुछ ही कदम चलती है कि उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। प्रियंका एक सेकंड भी देर किए बिना गौरी को फटाक से अपनी बाहों में उठा लेती है, वो भी अपने पेरेंट्स के सामने। प्रियंका की माँ तो अपने आपे से बाहर हो रही थी। इस बार अंकल भी थोड़ा अजीब सा फील करते हैं। गौरी प्रियंका से धीरे से कहती है, ये क्या बदतमीजी है? देख रहे हो ना, मम्मी पापा खड़े हैं सामने। प्रियंका प्रियंका भी धीरे से कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट हो अभी। गौरी कुछ नहीं बोल पाती। फिर प्रियंका ले लेती है उसे अपने अपनी गोद में और कार में बैठाती है। अंकल ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं और ड्राइव करते हैं। आंटी उनके साथ वाली सीट पर थी। इधर पीछे वाली सीट पर हमारे दोनों मेन कपल थे। गौरी को बहुत नींद आने लगती है मेडिसिन की वजह से। उसका सिर बार बार इधर उधर हो रहा था। प्रियंका उसके सर को अपने शोल्डर पर रख लेती है और बहुत ही प्यार से गौरी के सर पर हाथ फेरती है। और इधर प्रियंका की माँ सब कुछ नोटिस नोटिस कर रही थी। वो खुद को कैसे कंट्रोल कर रही थी ये सिर्फ उनको ही पता होगा। ये सब घर पहुंचते हैं। वहां भी प्रियंका गौरी को गोद में उठाने की कोशिश करती है। तब तक आंटी जी आ प्रियंका की मम्मी आती है, कहती है, प्रियंका, तुम शायद भूल रही हो, उसके पास भी पैर है, वो चल सकती है। प्रियंका की माँ के इस बिहेवियर से गौरी एकदम से सन रहती है, मतलब सन हो जाती है। उसको पता ही नहीं होता यार ये बोल क्या रही है आंटी। वो समझ जाती है कि आंटी जी अब सब जान चुकी है। गौरी प्रियंका को खुद से दूर करते हुए कहती, हाँ हाँ ना, मैं चल सकती हूँ, आई एम फाइन फाइन। ये कहकर खुद उतरती है गाड़ी से, लेकिन पैर अभी भी लड़खड़ाते हैं। प्रियंका संभालने की कोशिश करती है लेकिन गौरी उसे अपने पास नहीं आने देती। ये लोग अपने फ्लैट में पहुंचते हैं। गौरी अपने रूम में चली जाती है। प्रियंका अपनी मॉम को घूर कर देखती है। आंटी है, प्रियंका की माँ कहती है, क्या हुआ? मुझे क्यों ऐसे देख रही हो?
प्रियंका कहती है, मॉम आपने नीचे ऐसा क्यों बोला? वहाँ हॉस्पिटल में भी आपने इतना बुरा बोला। आखिर क्यों मॉम? जैसे मैं हूँ आपके लिए वैसे भी वो भी है। फिर क्यों बोल रही हो ऐसे? आप पहले तो ऐसी नहीं थी। प्रियंका की माँ बोलती है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, तुम ज़्यादा ही सोच रही हो। बाय द वे मुझे रेस्ट करना है, मैं रूम में जा रही हूँ अपने। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। प्रियंका भी अपने रूम में चली आती है। वो देखती है कि गौरी सो चुकी है, उसने स्लीपर भी नहीं निकाला था अपना। प्रियंका जाती है उसके पैरों से उसके स्लीपर्स को रिमूव करती है, फिर उसे ब्लैंकेट से कवर करती है और उसके पास ही बैठी रहती है। तभी उसके फ़ोन पर कॉल आता है। वो उसके बॉस का कॉल था। वो कहता है, प्रियंका अब तक कहाँ हो तुम? तुमने ही तो कल मेल किया था कि आज से ऑफिस ज्वाइन करोगी, फिर कहाँ रह गई? प्रियंका कहती, सर आज मेरी तबीयत खराब थी इसलिए नहीं आई, कल से पक्का आऊंगी। बॉस कहता, ओके टेक केयर। और वो ये बोलकर फ़ोन काट देता। इधर प्रियंका लगातार गौरी को देखे जा रही थी। सो गाइस, आज का पार्ट मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, और आगे जितने भी पार्ट आने वाले हैं ना इस स्टोरी के, वो बहुत नेक्स्ट लेवल के आएंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना सा करना है। आपको कमेंट करना है कि ये कैसी लग रही है, आपको लाइक करना है कि स्टोरी के बारे में बताओ कैसी लग रही है, और सीन सही चल रही है कि नहीं चल रही है इसमें, को लाइक कर देना अच्छा हो तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।